सागर, जो एक रोबोट वैज्ञानिक है, महादेवपुर के एक गेस्ट हाउस में रहता है। वो एक जादुई विशालकाय रोबोट तैयार करता है। जॉर्ज नाम का एक करोड़पति सागर को रोबोट उसे दे देने की धमकी देता रहता है, लेकिन सागर उसकी धमकी से नहीं डरता। तो जॉर्ज एक निर्णय पर आता है। एक दिन रात के करीब 8 बजे सागर दूसरा रोबोट तैयार कर रहा होता है। तभी सागर के बगल में रखे फोन की घंटी बज उठती है और वो उसे उठा लेता है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ जॉर्ज साहब, और आज फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने जादुई विशालकाय रोबोट को नहीं बेचूंगा। तो आप प्लीज मुझे परेशान न करें। बार बार फोन करके आप हम दोनों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुनो सागर, एक बार जरा अपनी खिड़की से बाहर तो देखो। सागर खिड़की से बाहर देखता है। 2 व्यक्ति बंदूकों के साथ खड़े होते हैं। मेरे सुरक्षा गार्ड्स को मारकर और उनकी जगह अपने लोगों को रख कर, क्या आपको लगता है कि मुझे डर लगने लगेगा? वे साधारण सुरक्षा कर्मी नहीं है सागर। यदि तुम मान जाते हो तो तुमको मालाएं पहनाएंगे। नहीं मानोगे तो उन बंदूकों से वो तुमको, तुम्हारी लैब और तुम्हारी बेटी को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। क्या तुमको लगता है कि अगर तुम मेरी बेटी के बारे में बात करोगे तो मैं डर जाऊंगा और मान जाऊंगा? एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम मुझे मार सकते हो और मेरी लैब को नष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकते। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ गया। वो तुरंत अपने लोगों को सागर की लैब में आग लगाने के लिए कहता है। तोपों की आवाज सुनकर जादुई रोबोट एक विशालकाय रोबोट में बदल जाता है। सागर रोबोट को बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी चैत्रा की जान को बहुत खतरा है। तब रोबोट कहता है, चैत्रा, यहाँ रहना खतरनाक है, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे अपने पापा की जरूरत है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी जॉर्ज अपनी गाड़ी में वहाँ पहुँच जाता है और अंदर घुस आता है। चैत्रा और रोबोट दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जॉर्ज सागर के सामने आ जाता है और उससे फिर से रोबोट देने के लिए कहता है, लेकिन सागर नहीं मानता। तो वो उस पर बंदूक से गोली चला देता है। सागर की मृत्यु हो जाती है। चैत्रा अपने पिता के लिए रोने लगती है। रोबोट, इस आदमी को मत चुनना जिसने मेरे पिता को मारा। ये सुनकर जॉर्ज वहाँ से भागने लगा। रोबोट जोर जोर से जॉर्ज को अपने हाथों से पकड़कर मारकर जमीन पर पटक देता है। चैत्रा और रोबोट दोनों वहाँ से गायब हो गए और फिर एक जंगल में दिखाई दिए। माय लिटिल डियर, हम यहाँ कुछ दिन और रुकेंगे। इस जंगल में यहाँ जंगली जानवर घूम रहे होंगे। हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर बारिश हुई तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। हम कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये भरोसा दिलाते हुए रोबोट हर तरह की सुख सुविधाओं को रखते हुए एक घर में बदल गया। खाने के लिए खाना, सोने के लिए बिस्तर, खेलने के लिए खिलौने और सभी तरह की चीजें। गरज और बिजली के साथ बारिश हो रही है, लेकिन देखिए घर को कुछ नहीं हो रहा। दिन गुजरते जा रहे हैं। चैत्रा और रोबोट खुशी खुशी रह रहे हैं। 2 प्रेमी शांति और किरण कृष्णापुर गांव में रहते हैं। एक दिन की बात है। किरण, हमारी शादी होना मुश्किल है। हमारे माता पिता को हमारे बारे में पता चल गया है। मेरे मम्मी पापा मुझ पर चिल्ला रहे हैं कि मुझे एक बेवकूफ चोर से प्यार हो ही कैसे गया। अरे, तुम अपने पापा को समझाओ कि चोरी करना कितना मुश्किल काम है। हमें अपने आसपास इस बात की तसल्ली करनी होती है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। किसी की जेब से पैसे या उनके गले से चेन बिना उनको भनक लगे निकालनी होती है, और फिर अगर उन्हें पता चल जाए तो इससे पहले कि वे चोर चोर चिल्लाना शुरू करें, हम वहां से भाग सके, हमें इतनी तेजी होनी चाहिए। और बदकिस्मती से यदि हम पकड़े जाते हैं तो चप्पल या लाठी से जो हाल बेहाल होता है। अरे, अपने पिता को बताओ कि चोर कौन होता है, ताकि वो दूसरों को गर्व से बताए कि उनका दामाद एक चोर है। मूर्खता की बातें मत करो। तुमको इस चोरी के काम को छोड़ना होगा, इसलिए एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। नहीं तो मैं या तो हमारे दूध वाले के साथ भाग जाऊंगी या डाकिये के साथ। समझ में आ गई तुम्हें बात? शांति इस तरह चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। किरण एक बड़ा डाका डालकर उस पैसे से एक व्यवसाय शुरू करके अपने जीवन में बसने की सोचने लगता है। वो सोचता है कि इस तरह वो शादी कर सकता है। फिर शांति 1 हफ्ते के बाद
उससे मिलने आती है और उससे सीधे सीधे पूछती है, किरण, क्या तुमने कुछ सोचा? क्या करोगे? हाँ, मैं इधर उधर चोरी करने के बजाय तुम्हारा ही घर लूटकर अमीर बन जाता हूँ। तुम्हारे पापा का पैसा शादी के बाद उनकी बेटी ही तो इस्तेमाल करेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और सारी संपत्ति मेरे पास ही आनी है। देखो, इस अखबार को पढ़ो। किसी चिदानंद स्वामी ने एक महिला को वरदान के रूप में सुनहरे बाल दिए हैं। उन बालों से वो अमीर हो गई, लेकिन अमीर होने के बाद भी वो गरीबों को 1 रुपया भी दान नहीं कर रही। अगर हम ऐसे बुरे लोगों का पैसा चुराए तो पाप नहीं लगेगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा सुझाया तुमने। अगर मैं उसके बाल चुरा लूं तो हम शादी कर सकते हैं। बाल तो फिर उगाएंगे उसके, लेकिन सोने के बालों से हम करोड़पति बन जाएंगे, है ना? चलो यही करते हैं। शांति मान जाती है। एक रात जब वो सोने के बालों वाली महिला सो रही होती है, किरण उसके घर में घुस जाता है। वो सावधानी से उसके सुनहरे बाल काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। शांति को दिखाने के लिए किरण उन कटे बालों को गिफ्ट पैक करता है। अगले दिन किरण उसे शांति के पास लेकर गया। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। इस तोहफे को देखते ही तुम कहोगी, चलो शादी करते हैं। खोलो इसे। ओह, मैं समझ गई, तुमने सोने के बाल चुरा लिए। वेरी गुड। वो बड़ी खुशी से डब्बा खोलती है, लेकिन वो तो काले बाल निकलते हैं। ये बाल लेकर आए हो तुम मेरे लिए? तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो इनसे? विग बनाकर पहनूं क्या? वो किरण पर गुस्से से बाल फेंक देती है। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। शांति चली जाती है। किरण काले बाल देखकर हैरान हो जाता है। सच है या सपना? जब मैं सुनहरे बाल काट कर लाया तो ये ऐसे कैसे बन गए? हाँ, ये क्या हो गया यार? शांति तो गुस्सा हो गई। वो उन बालों को उठाकर अपने सिर पर रखता है और ये क्या, उसके खुद के बाल सोने के बालों में बदल गए। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं लगता। घर पहुंचने पर वो खुद को कोसते हुए आईने के सामने खड़ा होता है। वो अपने सोने के बाल देखता है और हैरान हो जाता है। उसे कोई चमत्कार लगता है। अब समझ में आया। जैसे ही ये बाल दूसरे के बालों को छूते हैं तो दूसरे के बाल भी सोने में बदल जाते हैं। लेकिन ये बाल चोरी नहीं होने चाहिए, इसलिए पहन के रहूंगा और जब झड़ेंगे तो उतार कर बेच दूंगा। मजा आ गया। अपने सुनहरे बालों से वो 1 महीने के अंदर ही करोड़पति बन गया और एक बिजनेस भी शुरू कर लिया। तब शांति के पिता ने किरण के साथ अपनी बेटी शांति की शादी करवा भी दी और ये दोनों प्रेमी पति पत्नी बन गए और खुशी से रहने लगे।